बच्चों जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि उनकी परसेंटाइल अच्छी आई है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुखी हैं क्योंकि उनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है। इनफैक्ट वो इसलिए दुखी हैं, मुझे लगता है तुम एग्री भी करोगे इस बात को, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा आ सकता था या हम और अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। उसका रीजन है जेई मेंस का पेपर होता ही ऐसा है। पेपर देखने के बाद ऐसा लगता है अरे यार ये भी कर सकते थे, अरे यार ये भी कर सकते थे, बिकॉज हमने पढ़ा नहीं या हमको कहा तो गया था लेकिन लास्ट तक आते आते हमने ध्यान नहीं दिया। वो कंसंट्रेशन और फोकस की कमी थी। अब अपने आप को 30 मार खा समझ रहे थे जिसकी वजह से ये गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो सारे बच्चे अभी भी कम से कम इतना तो समझते हैं कि अप्रैल के अटेम्प्ट को अच्छा किया जा सकता है। बच्चों ये जो वीडियो मैं लाया हूं, इस वीडियो में मैं उन दोनों लोगों से बातें कर रहा हूं। कौन से? एक वो जिनकी परसेंटाइल अच्छी आई है और एक वो जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है, जो ये सोच रहे हैं कि हम अप्रैल में मेहनत करके अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों लोगों को एडवांस का पेपर तो देना ही है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, सबसे पहले हमने जेई की जब तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या ये सोच के की थी कि हमें जेई के मेंस के पेपर में अच्छी परसेंटाइल लानी है और किसी एनआईटी में जाके चुपचाप पढ़ाई कर लेते हैं, बात खत्म? ना तुम्हारा ना तुम्हारे मां बाप का ये बिल्कुल भी सपना नहीं था। अगर तुमने जेई की आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की थी तो सिर्फ एक ही वजह था उसका, और वो वजह थी कि आपको आईआईटी में जाके पढ़ना है, आपको उन अच्छे आईआईटीज में ही जाके पढ़ाई करनी है, यही आपका गोल था। और वो गोल आज भी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो गोल चेंज हो गया सर, बस किसी तरह से मेंस में निकाल लेते, बात खत्म सब, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए तुमने तैयारी शुरू की थी, जिस एग्जाम को तुम निकालना चाहते हो, अभी वो एग्जाम बाकी है। और मेरा मानना यह है कि कहने वाले कुछ भी कहें, सर जेई एडवांस एक टफ पेपर होता है। हाँ सही सर, जेई एडवांस के अंदर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो बड़े अच्छे लेवल के होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अरे होना भी चाहिए, आईआईटी वाले पेपर बनाएंगे तो कुछ सवाल तो अच्छे डालेंगे। चलिए ये भी ठीक है। तो सर फिर करें क्या सर? हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? सर अगर वो बहुत मुश्किल पेपर बनाता है तो हम सेलेक्ट कैसे होंगे? आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि जो दुश्मन है तुम्हारा, यानी जो जेई एडवांस का तुम्हारा पेपर है, उस पेपर के अंदर कुछ खामियां हैं। अगर मैं उन खामियों को पकड़ लूं तो शायद मेरा जुगाड़ बन जाएगा। इसलिए मैंने ये हेडिंग डाली है तुम्हारे सामने, जेई एडवांस। कहने को जो कहना है कह लो, लेकिन हमारे हिसाब से, एक समझदार आदमी के हिसाब से ये आसान। उसका रीजन मैं आपको गिने चुने 2-4 बातों से समझाता हूं। पहली बात, आप अगर ध्यान से देखें तो जेई के मेंस के पेपर में अगर आपको 9,000, 10,000, 11,000 के आसपास रैंक चाहिए तो आपको अपने पेपर, मान लीजिए आपका पेपर 300 नंबर का है, तो उस 300 में से लगभग 190 नंबर, 200 नंबर के आसपास स्कोर करना पड़ता है। एक जनरल सी बात बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ आपको ऑलमोस्ट 65%, 70% स्कोर करना पड़ता है। हाँ बात तो सही है सर। अगर 10,000 के अंदर रैंक चाहिए सर, इस बार भी हमने देख लिया सर, 10,000 के अंदर रैंक लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हमें सर लगभग 65-70% नंबर लेके आने पड़ते हैं, यानी सर 2/3 नंबर लाएंगे तब जाके 10,000 के अंदर रैंक आएगी। चलिए ठीक है, लेकिन सर इसी में एडवांस क्या कहता है? एडवांस कहता है बेटा अगर 30-35% भी ले आओ तो 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, यानी 30-35% नंबर भी ले आओ तो भी काम चल जाएगा। अरे वाह! और कहीं गलती से 45-46% नंबर आ गए तो अंडर 5,000 रैंक आ जाएगी। सर 10,000 रैंक में भी आपको जो हमारी पुरानी आईआईटीज है उनकी पीछे की ब्रांचेस मिल सकती हैं, और जो हमारी नई आईआईटीज है उनकी अच्छी ब्रांचेस भी पाई जा सकती हैं। और कहीं अगर 5,000 के अंदर रैंक आ गई तो सर हमें डिसेंट सी ब्रांच मिल सकती है अच्छे आईआईटीज में, या नए आईआईटीज में टॉप की ब्रांच भी ली जा सकती है। दूसरा रीजन यह है कि जेई के मेंस के पेपर में 90 सवाल आते हैं। बिल्कुल सही है, 180 मिनट का टाइम होता है। हाँ, इसका मतलब हर सवाल को करने के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं। हाँ सर सही है सर, 2 मिनट दिए जाते हैं। और मजे की बात क्या है सर, हर सवाल को करने का मन भी करता है, क्योंकि हर सवाल ऐसा लगता है कर सकते हैं, सुना था, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, वगैरह वगैरह। जेई के एडवांस के पेपर को अगर ध्यान से देखें तो एडवांस के पेपर में सर लगभग 57-56 सवाल आते हैं, यानी 55 से 60 सवाल मान लेता हूं, 60 ले लेता हूं, वो भी 180 मिनट में। यानी सर जो दिमाग कहता है वो ये कि ये सवाल 2 मिनट में एक सवाल करने के लिए कहता है ये पेपर, और ये पेपर 3 मिनट में एक सवाल करने के लिए कहता है। सर ये ठीक लगता, 3 मिनट में एक सवाल। लेकिन सर फिर वही वाली बात आती है, पेपर तो मुश्किल है ना सर, वो सवाल भी तो बवाल है।
3 मिनट में होता कहां है, ये तो फिर भी आसान थे, ये तो मुश्किल है। मैं इसके बारे में भी तुम्हें बात करता हूं। हमें वो कमियां ढूंढनी है इस पेपर के अंदर, हमें अपने अंदर की कमियां थोड़ी ना बोलनी है। सवाल या प्रिपरेशन करने से पहले ही या लड़ाई में जाने से पहले ही दुश्मन को देखकर हौसला पस्त कर लिया जाए, ये नहीं करना चाहते हम। यहां पर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, चलिए ये भी ठीक है। और एक बात बताता हूं सर, अब लगभग इन सारी बातों को देखा जाए तो सर मैं एक बड़ी अच्छी नतीजे पे पहुंचा हूं। 80% के आसपास का जो पेपर है, लगभग 75 to 80% पेपर जो होता है जेईई मेंस का, वो इजी से मॉडरेट की तरफ जाता है। हाँ सही है सर, इजी हमने देखा है सर। वो अलग बात है सर, हम नहीं कर पाए, वो अलग बात था कि हमें इतना इजी नहीं लगा, लेकिन इतना हमें पता है, आया सर एनसीईआरटी से था, आया अपने नोट से था सर, वो चीजें ही आई थी जो हमने सुनी थी, जो हमने पढ़ी थी सर, बस हम कर नहीं पाए क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। 80% के आसपास का पेपर इजी मॉडरेट लेवल का रहता है सर। कुछ सवाल मुश्किल होते हैं, छोड़ दीजिए, कहां चक्कर में पड़े। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर ऐसा है तो एडवांस तो सर बहुत मुश्किल आता है। नहीं, तुमने एनालिसिस कभी नहीं की, तुमने कभी सोचा नहीं। एक बच्चा जो पूरे साल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, एक बच्चा जो पूरे साल यही सोच के एडमिशन जेईई का तैयारी में कूदा था कि उसको आईआईटी का पेपर देना है, उसको आईआईटी में पढ़ाई करनी है, उस बच्चे को यह बात समझ में आनी चाहिए कि कहने वाले कुछ भी कहें, 60% पेपर, 50% पेपर, 70% पेपर, कई बार जेईई का भी मॉडरेट या इजी लेवल का ही रहता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर आप ये कहते हैं कि 50% पेपर भी हमारा इजी लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है, अगर वो मॉडरेट लेवल का 50% पेपर भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने परसेंटेज मुझे चाहिए अंडर 5000 रैंक लाने के लिए, वो तो मेरे इन्हीं सवालों से हो जाएंगे सर। उस जेईई एडवांस के उन मुश्किल सवालों को बहुत बड़ा नमन है, बहुत बढ़िया आपने मुश्किल सवाल बनाए, बहुत अच्छे सवाल बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ मॉडरेट लेवल तक के सवालों को करने से चल जाता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, घबराने से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम चलेगा, क्योंकि कम से कम इस बार तो अच्छी समझदारी से काम करना। हम हर कुछ नहीं करना चाह रहे थे, हम 100% सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। अरे लास्ट ईयर जेईई का जो टॉपर था, अंडर 10 रैंक लाते वक्त भी 85%, 86% नंबर पर अंडर 10 रैंक टॉपर निकल के आता। आप समझिए 100% नंबर तो वो तक नहीं ला पाता, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी मुझे 100% नंबर नहीं चाहिए सर, मैं बहुत फोकस हूं, मुझे अंडर 5000 रैंक मिल जाए, 4000, 3000, 2000 रैंक मिल जाए, उसके लिए मुझे उन सवालों को चुनना है जिन सवालों को करने के लिए मैंने प्रिपरेशन की है, जिन सवालों के लायक मैंने प्रिपरेशन की है सर, वो मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं। अब आप खुद सोचिए, जिस जगह पर मैंने तुम्हें ये बताया कि आपको 3 मिनट मिलते हैं एक सवाल करने के लिए, जब आपको पूरे 55 सवालों में से करने ही 35-40% है, दैट मींस मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं ले लूं तो 25 सवाल ऐसे हैं, अगर मैंने वो सही कर डाले तो मैं बैंड बजा दूंगा, मैं टॉप 5000 की रैंक निकाल सकता हूं। और इसके लिए मुझे एक सवाल करने के लिए 3 मिनट नहीं, मुझे एक सवाल करने के लिए और भी ज्यादा वक्त मिलता। आप समझिए इस बात। लेकिन सर जिस टाइम पर जेईई का एडवांस का पेपर होता है, उस टाइम पर मैं जेईई के मेंस के 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट दे चुका होता हूं, बोर्ड्स के पेपर निपट चुके होते हैं सर, तमाम एग्जाम से गुजर चुका होता हूं सर, लोहा तप चुका होता है, सोना तप चुका होता है, और उस टाइम पर सर मैं जेईई का एडवांस देता हूं, मेरे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मेरे पास अभी भी उस एग्जाम तक की तैयारी के लिए बहुत बड़ा वक्त होता है। यानी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जेईई का एग्जाम क्रैक करना, एडवांस का पेपर निकालने में, तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो एडवांस वाला या जेईई वाला जो पेपर बना रहा है आईआईटी वाला, वो तो वैसे ही एक चीज के लिए फेमस है, और वो है झटका देने के लिए। हर साल वो आपको पेपर, जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे आपको एक झटका लग जाएगा। वो हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, हर साल। जो बच्चा जब पेपर देखता है उसको झटका लगता है, जो बच्चा उस झटके में गिर जाता है उसका खेल खत्म। लेकिन जो बच्चा उस झटके से उठता है कि नहीं नहीं हिम्मत रखते हैं, देखते हैं कुछ करके देखते हैं, वो जेईई वाला उसी पेपर में एक और झटका मारता है, अगर वो तब भी बच जाता है तो आप समझ लीजिए जेईई वाला कहता है मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, तुम ही थे जो मेरे अंदर, जो आईआईटी में पढ़ने लायक बचते हो। और उसके लिए चाहिए क्या उस बच्चे के अंदर? उसके लिए उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। यानी बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है तो आप समझ लीजिएगा कि वो ये काम कर सकता है। और वो सब लोग जो आईआईटी में मेंस पेपर में अच्छे स्कोर ला चुके हैं, या जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो अप्रैल के अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, आप समझ लीजिए ये जेईई का एडवांस का पेपर आपके लिए आसान है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, बिना किसी बाहर वाले की सुने हुए। आप बिल्कुल किसी की कोई बात ना सुने कि भैया बड़ा मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम चक्कर में मत पड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि
जिस टाइम पर ये पेपर हुआ था या होता है वो टाइम अच्छा नहीं होता, समय खराब होता है। समय खराब होने का मतलब ये हुआ कि सर वो स्कूल के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट जब शुरू होता है उससे जस्ट पहले बोर्ड्स खत्म हुए होते हैं। सर ये टाइम अच्छा नहीं है सर, घिरे होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये टाइम अच्छा होगा सर, क्यों? क्योंकि ये वो टाइम होगा जिसके आसपास कोई पेपर नहीं होगा सर, मेरी टेंशन नहीं होगी सर। उस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री हो रहा हूं, हो चुका हूंगा और मैं मस्त तैयारी कर रहा हूंगा और मेरे लिए ये एग्जाम उस टाइम पर होगा जिस टाइम पर मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी, किसी और एग्जाम की कोई टेंशन नहीं होगी। यानी सर वो समय भले ही खराब रहा हो या वो समय भले ही खराब होता हो, लेकिन ये समय बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इन सब के ऊपर एक बात तो मैं आपसे ये बोलूंगा ही बोलूंगा, ये तैयारी जब आपने शुरू की थी तो उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि आपको जेई के पेपर या आईआईटी के अंदर पढ़ने जाना है। ये किसी ने नहीं सोचा था सर एनआईटी सूरत कल में पढ़ेंगे, सर एनआईटी कुरुक्षेत्र चला जाएंगे ना सर, ये वो साइड ऑप्शंस हैं, अगर न हुआ तो इनमें चला जाऊंगा। लेकिन तैयारी करने का रीजन ये नहीं था कि सर मेरा बच्चा या तुम्हारे मां बाप चौड़ा होकर कहेंगे कि मेरा बच्चा 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको सूरत कल में पढ़ना, क्योंकि उसको कुरुक्षेत्र में पढ़ना, उसको फलाना जो है एनआईटी में पढ़ना। ना, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, या वो एक ही चीज चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी की तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आईआईटी में पढ़ने जाना है। समझिए बात को, यानी जब तैयारी शुरू की है तो करना भी तो है। अब वही तो टाइम आया है, जिस चीज की तैयारी की है उसका तो पेपर ही नहीं दिया, उसी के तो पेपर देने की बात चल रही है और उसी के पेपर में से कुछ कमियां ढूंढी जा रही हैं ताकि उस पेपर की बैंड बजाई जा सके। और जिन बच्चों ने ये उम्मीद की है कि अप्रैल का अटेम्प्ट वो अच्छा कर सकते हैं, वो सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें। सिर्फ तुम लोगों को एक ही बात बताई जा रही है, पेपर मुश्किल हो सकता है, सब कुछ ठीक है, सब माना जा सकता है, लेकिन जब उस पेपर में तुम्हारे मतलब भर के 45% नंबर तुम्हें चाहिए तो उस 45% नंबर लाने के लिए उस पेपर के उन सवालों को अवॉइड किया जा सकता है जिनके लिए वो एग्जाम जाना जाता है। एक समझदार बच्चा एक अच्छे लेवल की तैयारी करके, एक एवरेज लेवल की तैयारी करके भी इस एग्जाम को क्रैक सकता है। तुम्हें सवालों को ढूंढने का टाइम मिलता है, तुम्हें सवालों को करने का टाइम मिलता है और तुम्हें उस एग्जाम तक की तैयारी का टाइम मिलता है। और इन सब के ऊपर हमारी पूरी टीम, पीडब्ल्यू की पूरी टीम तुम्हारे साथ है। मेरे हिसाब से जो बच्चे कोशिश करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, जिसके लिए, और सब कुछ एक ही चीज के लिए था यार, पूरे साल मेहनत, 2-2 सालों से कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? इसी एग्जाम के लिए। और जो बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो टाइम आ चुका है। समझदारी से काम करो, जिनको अप्रैल का अटेम्प्ट अच्छा करना है वो अप्रैल के अटेम्प्ट में जुड़ जाएं, उसके बाद सोच लें, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंस अगर उन दोनों लोगों के अंदर आ गया जिनके रिजल्ट अच्छा आ चुका है या जिनका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया है, अगर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ऐसा है जेई के एडवांस में कोई बहुत बड़े हीरे चांदी नहीं जड़े हुए हैं, यह एग्जाम अपने मतलब का एग्जाम है। बहुत सारा पेपर ऐसा होता है जो हमारे मतलब का पेपर आता है, बहुत सारा पेपर ऐसा होता है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, जिसको मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अगर टॉप 5000 में रैंक चाहिए तो उसके लिए मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 45%, 45-46% नंबर चाहिए, जो कि बहुत आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे मैक्सिमम 25 सवाल सही करने हैं। उस जेई के एडवांस के पेपर में 25 सवाल सही करने हैं। 55 सवालों में से 25 सवाल सही करने का मतलब यह हुआ कि मैं 50% पेपर, 45% पेपर आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, और उसके लिए पेपर में 60-70% पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का है। मुझे सिर्फ ढूंढना है, मुझे तैयारी करनी है और फोड़ देना। इस बात से मैं तुम सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। जो बच्चे अब इस तैयारी में जुट चुके हैं, हो चुका सेलिब्रेशन जिनकी अच्छी परसेंटाइल आ चुकी, क्योंकि उनका एम ये 99.9 परसेंटाइल लाना नहीं था, उनका एम जो था अभी वो एग्जाम बाकी है। इसलिए सारे सेलिब्रेशंस को करो किनारे और जुट जाओ जेई के एडवांस के पेपर की तैयारी में। साथ ही साथ जिन बच्चों का अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है वो फिर रोना धोना बंद करें, ये मातम मनाना बंद करो और अपने मां बाप से साफ साफ बोलो, परेशान मत हो, घिरे हुए थे, परेशानियां थी, अप्रैल के अटेम्प्ट का वेट करना, अप्रैल के अटेम्प्ट में बैंड बजा के दिखा देंगे। मेरे इन बातों के साथ अगर तुम लोग समझते हो, समझदार हो, तो इन बातों पर गौर करना और तैयारी शुरू कर देना। थैंक यू सो मच।